राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो कहीं ना आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। कोई चीज़ है, कोई राज है उनमें, उनके पास, जो वो चाहते हैं कि वो आप तक छुपे रहे, वो आप तक ना पता चले। उन्हें किसी और का भय नहीं, किसी और का डर नहीं, उन्हें सिर्फ आपका डर है कि कहीं ना कहीं वो बात आपको ना पता चल जाए जो वो आपसे छुपा रहे हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए ना एक कहते हैं ना, एक वेपन की तरह यूज़ हो सकता है, एक हथियार की तरह यूज़ हो सकता है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो वो आप तक पहुंचना नहीं देना चाहते, वो बात आप तक पहुंचनी नहीं होनी चाहिए। सो आइए देखते हैं व्हाट योर हेटर्स आर सीक्रेटिवली हाइडिंग फ्रॉम यू। चलिए रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स मेरे व्यूअर्स से हाइड कर रहे हैं, क्या कुछ वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स तो को पता होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड रिवर्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट। आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, द टावर, द एम्परर, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 है ना। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक या आपके हेटर्स के भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, किसी तरीके का उन्हें कोई पैसा मिला है, कोई प्रॉफिट हुआ है, कहीं से उनको पैसा मिला और वो आपके हक का मिला है, और वो ये बात आपसे कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी कि कहीं ना कहीं वो आपके हक का पैसा उनको शायद मिलने वाला है, या कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है, मिला नहीं है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के उस चाल में वो बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ मिल जाएगा आपके हक का। और कहते ना, कोई किसी का हक नहीं मार सकता। तो यहाँ ये एनर्जी पैसे है, कोई रिलेटिंग टू फाइनेंशियल, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि वो उनको चीज़ें, या तो उनकी मतलब कहते हैं ना, या तो उन्होंने आपसे कोई पैसे छुपाए हैं, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियली चीज़ है जो आपसे छुपाई है, वो आप तक पहुंचना नहीं चाहते, देना चाहते, या फिर कोई आप ही का फाइनेंशियल चीज़ उनको मिल गई है या उनको मिलने वाली है, इस ताक में वो बैठे हुए हैं और वो चीज़ें वो चाहते हैं कि वो बातें आप तक ना पहुँचे। सो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, या कोई गोल्ड आइटम्स हो, या फिर कहते हैं ना कोई भी चीज़ जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, उस चीज़ को आप संभाल कर रखें। कहते हैं ना, संभाल कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की कोई नेगेटिव, नकारात्मक, गंदी ऊर्जा उस चीज़ में है, गलत सोच उस चीज़ में है। सो आप अपने धन को, अपने प्रॉपर्टी पेपर्स को, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को संभाल कर रखें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके लिए है स्ट्रेंथ का रिवर्स है। आपके हेटर्स जो है ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी सारी शक्तियाँ ले ली है। क्योंकि देखिए, जब जो इंसान गंदा होता है ना, मैं आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगी।
पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना, देखिए कि जो इंसान गंदा होता है ना, जो इंसान खराब होता है, उसको लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। एक कहानी भी थी, आपने भी सुनी होगी, कि कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन को और अर्जुन को, दोनों को ही भेजा, ठीक है, कि अर्जुन को कहा कि जाओ सबसे गलत, सबसे गंदा इंसान को ढूंढ के लेके आओ उस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, और दुर्योधन को कहा कि सबसे अच्छा ढूंढ के लेके आओ, है ना। सो अर्जुन अच्छा था, है ना, सो उसे किसी में बुराई नजर ही नहीं आई। अर्जुन ने कहा, जब वो वापस आया तो उन्होंने कहा कि प्रभु सारे के सारे अच्छे हैं, किसी में बुराई नहीं है, मुझे तो लगता है मुझ में ही बुराई है। क्योंकि अर्जुन का चरित्र अच्छा, अर्जुन खुद अच्छा, सो उसको हर चीज में अच्छाई नजर आई। पर दुर्योधन, वो खुद नेगेटिव था, उसे लगा कि सबके सब नेगेटिव है, कोई अच्छा है ही नहीं। तो ठीक, आपके हेटर्स की यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग है कि वो खुद इतने बुरे, खुद इतने वो गंदे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी सक कर रहे, आपने कोई उन पर क्रिया तंत्र कराई गई है, आपने उनका लाइफ में कुछ खराब कर रहे, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें आप उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करें, ऐसा आपके हेटर्स को लगता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी एनर्जी सक करें, यू आर, मतलब कहते हैं ना, यू आर सकिंग देयर एनर्जी, दे आर थिंकिंग लाइक दैट। सो यहाँ आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना, कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे, कहीं आप उनसे कुछ छीन ना ले, कहीं आप उनसे कुछ ले ना ले, ऐसी उनकी ना बहुत ही नकारात्मक नेगेटिव सोच है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपके, मतलब कहते हैं ना, आपको डरने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हेटर्स खुद परेशान है, और वो खुद कहते हैं ना परेशान, और क्योंकि उनकी हर एक चाल को, हर एक चीज़ को आपको, मतलब कहते हैं ना, वो आपसे 24 घंटे डरे रहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आप उनका कुछ ले ना ले, आप उनका नुकसान ना कर दे, और वो आपसे घबराए हुए, डरे हुए, वो दिखाए नहीं है, दिखाएंगे नहीं, पर उनके अंदर में जो गलत सोच है ना, क्योंकि कहते हैं ना, उनकी, आपकी जहाँ तक गलत सोच ख़त्म होती है ना, उनकी वहाँ से वो नेगेटिव सोच स्टार्ट होती है। सो उन बहुत नेगेटिव सोचते, तो उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें आप उनके साथ करेंगे। सो यहाँ पे ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि दे आर रियली वेरी मच फियर ऑफ यू, दे हैव अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, बहुत अंदर से वीक और फ्रेजाइल, एकदम थका हुआ, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बहुत फ्रेल है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आप उनका कुछ ले ना ले, कुछ छीन ना ले, कुछ हड़प ना ले, क्योंकि उनकी खुद की ये गलत सोच है, वो मूर्ख है, राइट। वो आपकी एनर्जीज को, मतलब कहते हैं ना, आपकी एनर्जीज के साथ नहीं समझ पाए, आपकी एनर्जीज क्या, बिकॉज यू आर वेरी मच इमोशंस, यू आर डिवाइनली कनेक्टेड, यू हैव दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कहते हैं ना, इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं, आपके अंदर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अट्रैक्ट करते हैं, एंड सबसे बड़ी बात ना, आपको किसी आगे बढ़ने के लिए ना, किसी पंख की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। आपका विंग्स, आपके कहते हैं ना, आपके विंग्स, आपके पंख, आपके विंग्स ना, आपकी पॉजिटिविटी, आपका दृढ़ विश्वास परमात्मा पर, यही आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी सच्चाई, यही आपकी शक्ति है, और यही आपकी विंग्स है, और आपको यही चीज़ ना लाइफ में आगे बढ़ाती है, लाइफ में लोगों से यूनिक बनाती है, लाइफ में ऊंचाइयों को छूते, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब देने वाला खुदा है, आपको कहते हैं ना, राजन के राजा परमात्मा आपको देने वाले। सो ऐसे तुच्छ लोगों को लगता है कि इनको देने वाले, इनके कोई ना कोई एक सामने वाला कोई हो गया, या कोई इनके छोटे मोटे रिश्तेदार हो गए, इनको ऐसा ये लगता है, इनको लगता है कि आपसे इनको कुछ भी मिल जाए, ऐसी इनकी नेगेटिव सोच है, और कहीं आप इनसे कुछ ले ना ले, क्योंकि ये कैसा कहे ना, कि जो जैसा मूर्ख होता है वो सोचता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा, अरे तुम हम मूर्ख हो, है ना, ये उनको कभी समझ में नहीं आता। टावर का कार्ड है यहाँ, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि कहीं ना उनकी लाइफ में बहुत बड़ी तबाही मची हुई है, और वो आपसे ना बहुत, मतलब वो शायद आपको दिखाते भी नहीं होंगे, पर ना उनकी लाइफ में एक तबाही मची हुई है, बहुत दर्दनाक और बहुत पीड़ित है वो, बहुत हर एक चीज़ें ना परेशानियों में चल रही है, पर वो आपके सामने नहीं दिखा रहे, कहीं ना कहीं उनके जो बुरे नकारात्मक कर्म है ना, वो चीज़ें, उनको उस चीज़ का झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हेल उनकी लाइफ बनी हुई, एक दो तीन नहीं, कहते ना चारों पासों से, हर चारों तरफ से ना उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और बहुत ज़्यादा ना वो नेगेटिव, और मतलब कहते ना इतने परेशान है, और कहते ना एक मुश्किल, दो मुश्किल, तीन मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब ऐसे मुश्किलें आती ना, तो चारों तरफ से आती, सो आपके हेटर्स की लाइफ में ना
बहुत नेगेटिविटी, हर एक चीज़ हो रही, काफ़ी ज़्यादा वो इनसिक्योर फील कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पीस हो, हर एक चीज़ में ना वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना वो आपसे ये बात नहीं आप तक पहुंचाना चाहते, और वो यही चीज़ें ना छुपा रहे हैं आपसे। बट डेफिनेटली द टावर का कार्ड है कि सच छुपता नहीं है। सो बहुत जल्द ना उनके कोई कोई ऐसा उन्होंने कर्म भी किया है कोई उन्होंने ऐसा नेगेटिव कर्म भी किया है जिनका उनको मतलब कहते हैं ना एक बहुत भय है, जो वो चीज़ को, बात को दबा के रखे हुए कि कहीं वो बात का खुलासा आप तक ना पहुंच जाए, वो कहीं वो बात लीक ना हो जाए, कहीं वो बात पता सबको ना चल जाए। क्योंकि जो उनके कर्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा शर्म, मतलब कहते हैं ना बहुत शर्मजनक है, बहुत शर्मजनक है, मतलब कहते हैं ना बहुत सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसी कोई बात है जो इनके, उन्होंने कोई बहुत नेगेटिव कर्म उठाया है, राइट। सो उस कर्मों का उन्हें बहुत भय है कि कहीं ना कहीं वो बात वो पता ना चल जाए, और उन्हें मतलब कहते हैं ना बहुत नेगेटिव टाइप के कोई है, फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, राइट। साथ में मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है मैस्कुलिन एनर्जी, कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना साइड साइड रोल, बैक रोल, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है, पर मेन रोल जो है वो फेमिनाइन एनर्जी का ही है, ठीक है। सो वो उनके बुरे कर्म ना आपके सामने आ जाए, वो इस चीज़ का पर्दा छुपाए बैठे हुए हैं, वो आप तक ये बात नहीं पहुंचना जाने देते। पर द टावर का कार्ड है, बहुत जल्दी सच्चाई आपके सामने आएगी, बहुत सच्चाई जल्दी, ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि सच ज़्यादा देर तक छुपता नहीं। द कार्ड्स आर स्पीकिंग, बहुत जल्द ना आपको पता चलेगा उनकी ये नेगेटिव नकारात्मक सच्चाई, और वो बहुत शर्मजनक और बहुत कहते हैं ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसे कोई नेगेटिव कर्म है, बहुत जल्द आप तक पता चलने वाला है। डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ना पेशेंटली हर एक चीज़ का वेट करिए, आपके हर एक आंसुओं का बदला आप खुद देखेंगे, बदला नहीं मैं बोलूँगी, बदला तो नहीं मैं बोलूँगी, वो आपके आंसुओं की आह जो लगी है और उनके जो नेगेटिव कर्म है, ये दोनों चीज़ें मिल के ना उनकी लाइफ में ब्लास्ट कर रहे हैं। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, आई डोंट नीड टू स्पीक, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, उनकी लाइफ में ब्लास्ट हो रहा है उनके नेगेटिव कर्मों का, एक एक करके कहते हैं ना जैसे पटाखे फूटते हैं, वैसे ही उनके एक एक नेगेटिव कर्म जो उन्होंने किए वो एक एक करके ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, राइट। उन्होंने बहुत ज़्यादा चरित्रहीन यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, कहीं ना कहीं अपने संस्कार, अपने ट्रेडिशंस, अपने मतलब कहते हैं ना रीति रिवाज जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ों के साथ ना मतलब जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो सकती, नॉर्मल एक इंसान रहता है, पर वो कहते हैं ना नॉर्मल से भी हट के एक नेगेटिव नीच, है ना, मैं उसे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एक थर्ड बहुत बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव कर्म किया, जो बिल्कुल भी उन्होंने धर्म के विरुद्ध कोई काम किया है, काम किया है जिसका उन्हें पछतावा तो नहीं पता, पर उन्हें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। पछतावा तो यहाँ पे नहीं मैं बोलूँगी, पर उन्हें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना आप सब कुछ, सारी नेगेटिव चीज़ें जो उन्होंने की है वो सारा एक एक करके उनके मुंह पर एक कहते हैं ना कलंक जैसा लगेगा। एक एक करके स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट हो गया, अब देखिए आगे आगे और कितना होते जाएगा। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना द वर्ल्ड रिवर्स है कि कहीं ना कोई असफलता हो सकती है, कोई तरीके का ना हैवी लॉस, क्योंकि उनके कोई मतलब कहते हैं ना कोई काम पे लगे हुए थे बहुत सालों से, कोई अपॉर्चुनिटी का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कोई प्रॉफिट का लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कोई इनकम का लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ना कोई चीज़ का ना वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, और वो उस चीज़ों का कहते हैं ना उनको उस चीज़ का भारी नुकसान सहना पड़ा है, और वो नुकसान को, कोई फेलियर को, बहुत बड़ी फेलियर उन्होंने उस चीज़ बड़ी फेलियर अपनी लाइफ में फेस किया, और वो फेलियर को छुपा रहे हैं, उस फेलियर को वो ना इस तरीके से मतलब कहते हैं ना पोर्ट्रे करे कि कहीं ना कहीं उनका फेलियर छुप जाए, उनकी जो नेगेटिव पर्सनालिटी, जो उन्होंने जो गलती की है, कोई बहुत बड़ा गलती भी उन्होंने की है ना, सो वो चीज़ों को वो कहीं ना कहीं छुपा रहे ताकि वो समाज के सामने ना आए, वो लोगों के सामने ना आए, वो आपके सामने ना आए, और उनकी वो इमेज बनी रहे, क्योंकि कभी ना उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी असफलता जो हुई है, जो उन्होंने बहुत ही कहते हैं ना एक बहुत प्राउडली, और जिस चीज़ पर वो बहुत गुमान करते थे, जिस चीज़ पर वो बहुत प्राउडली प्राउड थे, और या जो भी चीज़ पे वो बहुत नेगेटिवली प्राउड थे, नेगेटिव जो उनको अभिमान था, एक होता है स्वाभिमान, होता है एक होता है अभिमान, वो चीज़ ना उन पे, उस चीज़ पे एक कलंक लगा है। सो उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ना अंदर से हारा हुआ महसूस भी कर रहे हैं, और वो हारे भी है,
और वो बात आप तक नहीं पहुँची। ये उनकी काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, ये वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही है। बहुत जल्द ये बात आप तक पहुँचेगी, बहुत जल्द ये वो बात आप तक पहुँचेगी। आइए देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड कीजिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अपने काम पर लगे रहिए। आपने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक सक्सेस हासिल कर ली, पर आपकी जर्नी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आपको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। आप अपने काम पर लगे रहिए और ये अभी आपकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि कहीं ना आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स के प्रति, कहते हैं ना अपने आप के प्रति मतलब कहते हैं ना डिवोटेड है, फोकस्ड है और आपको सफलता मिलेगी। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नेम फेम पॉपुलैरिटी इज़ देयर, ऑल यू नीड इज़ टू स्टेप अहेड। एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, फिर देखिए सिचुएशंस आपके फेवरेबल में होती है। आप अपने काम पर लगे रहिए क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है। सबसे बड़ी बात आपके गुरुओं की, आपके गुरु की, आपके एंसेस्टर्स की आपसे आपके आशीर्वाद, और कहीं ना कहीं आपके जो बॉस है ना वो आपसे इम्प्रेस है। आपके घर के जो फैमिली मेम्बर के जो सबसे हेड है वो आपसे इम्प्रेस है, राइट। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आपके गुरु, आपके परमात्मा आपसे इम्प्रेस्ड है, आप उनका आशीर्वाद आप पर है, आप आगे बढ़ते रहिए। सफलता, ऊंचाइयों को, जो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करें ना वो चीज़ आपकी है। सो उस चीज़ को आप हकदार है और एक आपने हासिल किया है, कोई एक बड़ी सक्सेस आपने हासिल की है। पर आपकी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको लाइफ में और आगे बढ़ना है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनना है, अपने परिवार वालों के लिए इंस्पिरेशन बनना और अपनी गोल्स को अचीव करना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। अपने जो आपके कहते हैं ना, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल्स हो, चाहे वो कहते हैं ना करियर वाइज हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, हर एक चीज़ आपको अपने आप को और बेहतर बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करना है। बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट, राइट। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।